हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे आप लोग और पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 12 में आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल की सीरीज में न्यूमेरिकल 17 करेंगे। इसके पहले हम लोग 16 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। इसमें कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेमी त्रिज्या के गाउसियन गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है यदि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आप जानते हैं आप लोग कि जो भी फ्लक्स होता है किसी भी, जैसे मान लीजिए बेलन लिया या तार लिया, ठीक है, तो उससे जो गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वह उसकी त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि त्रिज्या कितना हो, बड़ा हो या छोटा हो, उससे जो है फ्लक्स डिपेंड उस पर नहीं करता। इसका मतलब कि गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स जितना है उतना ही रहेगा अगर जो है त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो भी। अब देखिए फ्लक्स जो निकाला जाता है तो फ्लक्स फाई ई बराबर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिखते हैं आप लोग, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से भी देख लीजिए, इस फार्मूले से भी कहीं इसमें त्रिज्या आ रहा है क्या, आर आ रहा है क्या, कहीं पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है वह त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता। तो ये इसका आंसर हमने लिख दिया है। अब आइए बी को करते हैं। इसका बिंदु आवेश का मान क्या है। तो बिंदु आवेश का मान क्या है, तो पहले तो नोट करिए कि क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो फाई ई का मान दिया हुआ है, फाई ई, तो फाई ई कितना दिया हुआ है, 1.0 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और पूछा क्या जा रहा है आपसे, आवेश, बिंदु आवेश क्यू का मान पूछा जा रहा है। तो गॉस के नियम से आप लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू का मान आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। मान भर दीजिए, क्यू इज इक्वल टू फाई ई का मान आपके पास है -1.0 इंटू 10 का पावर 3 और एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग जानते हैं 8.85 इंटू 10 का पावर -12। ठीक है, अब इसको जनरली अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये एक ही है, एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि Q बराबर आ जाएगा -8.85 इंटू 10 का पावर, अब देखिए -12 और 3 है तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -9, 9 3 12। ठीक है, और कूलम। तो ये आपका जो है निकल के आ गया बी का आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप लोग करते जाइए, फार्मूला लगाते। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18वां। 10 सेमी त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेमी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। तो देखिए कह रहा है कि ये जो है 10 सेमी त्रिज्या का एक गोला है। ये सपोज करिए कि गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 10 सेमी है। ठीक है, और यहां से 20 सेमी की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो 1.5 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इसकी दिशा क्या है भाई, तो अंतर्मुखी का मतलब गोले की तरफ है, अंदर की तरफ है। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे कि निकालना हम लोगों को नेट आवेश क्या होगा। तो देखिए E बराबर दिया हुआ है, E बराबर कितना दिया हुआ, 1.5 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और क्या, और R की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल r मान लेते हैं, स्मॉल r, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना है भाई, तो Q निकालना है। ठीक है, तो अब जो है फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसके पहले बताया जा चुका है कि E बराबर होता है, क्योंकि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है, r²। ठीक है, तो अब यहां से अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए, ये E की वैल्यू E की जगह पे पुट कर दीजिए तो 1.5 इंटू 10 का पावर 3 इज इक्वल टू, इसका मान होता है 9 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। और Q का मान हमें ज्ञात ही करना है। R की वैल्यू देखिए 0.2 है, 0.2 का मतलब 0.2 ही है का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा
यहां से Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इससे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है। सिंपल सोल्यूशन है इसका। देखिए यहां पे करके मैं दिखा देता हूं इसको। ये जो है अब ये मल्टीप्लाई होगा इसमें, ठीक है। तो अब लिखेंगे 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q इज इक्वल टू, देखिए ये इसके नीचे 1 है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। तो अब Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे इधर, तो 1.5 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर अपान 9 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 9। तो Q की वैल्यू, इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई। तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, तो देखिए 1.5 इंटू 10 का पावर 3, इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए अभी, और इसका जब वर्ग करेंगे तो 0.04 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से अपान 9 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेट कर लीजिए आप, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये कूलाम में आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो अब देखिए 1.5 में 0.04 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 9 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो ये जो है Q की वैल्यू आ जाएगी, जो भी पूछा जा रहा है, नेट आवेश कितना होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं, बहुत ही आसान है। पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको याद होगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर लिखवाया गया था, यानी कि Q अपान 4 पाई और R स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई R स्क्वायर क्या है ये, तो मान लीजिए कि कोई अगर जो है गोला है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये, ठीक है, 4 पाई R स्क्वायर। तो यानी कि एकांक पृष्ठ पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आवेश घनत्व कहते हैं। तो अब इसमें से क्या दिया हुआ है आपका, सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसको आप किस में बदल दीजिए, देखिए माइक्रोकूलाम में, तो कूलाम में चेंज कर दीजिए। तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है भाई, 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कूलाम पर मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से आप देखिए ये व्यास दिया हुआ है, तो यानी कि व्यास D बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल दीजिए, त्रिज्या निकाल दीजिए। तो इसका आधा होता है व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 1.2 क्या हो जाएगा, मीटर त्रिज्या हो जाएगी R की वैल्यू। अब A का आंसर लिखिए, A का गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो गोले पर आवेश कैसे निकालेंगे, तो इसी से निकालेंगे। देखिए अभी आप फार्मूला जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई R स्क्वायर। R क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो अब इसके जगह पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे 1 है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, देखिए 80 यानी 80 गुणे 10 की घात -6, ठीक है। और 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। और R की वैल्यू आपका आ चुका है, ये देखिए R, ये कैपिटल R लिख दीजिए, चूंकि हमने कैपिटल R वहां लिया हुआ है। तो कैपिटल R की वैल्यू कितना है, 1.2, इसका क्या करेंगे, वर्ग, ठीक है। अब ये टोटल आप अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कूलाम में आ जाएगा आवेश। सिर्फ जो है गुणा है, आप गुणा करते जाइए, इसका वर्ग कर दीजिए, इसमें इसका गुणा कर दीजिए, फिर 4 से कर दीजिए, फिर 80 से कर दीजिए, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आइए बी करते हैं इसका। गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स गॉस के नियम से, चलिए इसका कैलकुलेशन मैं कर ही देता हूं। 1.2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 44, यानी कि 1.44 होगा, ठीक है। और फिर इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो ये 4 4 जा 16, यानी 4 चौको 16, 1 और 4 का में 4 1 5 और 4 3 12, ठीक है। दशमलव लगा दीजिए 2 स्थान पे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 2 26 और 6 का में 6 2 8, 5 चौको 20, 5 चौको 20 2 22, 5 का में 5 2 7, ठीक है। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 का में 2, फिर ये हो जाएगा 4 4 1, 4
6 8 8 16 2 18 और 8 8 16 4 20 4 2 6 2 8 और 1, फिर किसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 8 गुणे 10 है तो 8 से सिर्फ करिए इसमें 8। अब देखिए 10 पहले लगा लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां लग गया 8 से, 8 चौको 32, 3 8 6 48 और 3 51, 5 8 टाइम 64 और 5 69, 6 8 0 0 6 8 टाइम 64, 8 का में 8 6 14। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहां पे 10 लग गया, ठीक है। और अब देखिए तो ये आ गया 144.6912 गुणे, देखिए यहां से भी 10 निकला हुआ है, 10 का पावर 1 और 10 का पावर -6, तो कितना बचेगा, 10 का पावर -5 बचेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आ गया आपका। अब गॉस के नियम से जरा आपसे पूछा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स निकाल दीजिए, तो वैद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू टोटल वैद्युत फ्लक्स Q अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q, अब Q की वैल्यू आ चुकी है आपका 144.6912 गुणे 10 की घात -5 बटा, इसका मान आप जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का आप लोग 8.85 इंटू 10 का पावर -12। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप याद कर लीजिएगा इसकी वैल्यू, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कि कितना निर्गत फ्लक्स होगा, ठीक है। निर्गत कुल फ्लक्स निकल के आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं भाई। इसमें इससे डिवाइड कर दीजिए, ऊपर जाएगा तो -12 का +12 हो जाएगा और 10 का पावर -5 घट जाएगा उसमें से, यानी कि 7 हो जाएगा, 10 का पावर +7 हो जाएगा और इसमें इसका क्या कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, तो ये कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका मात्रक आप लोग लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो अब इस तरह से जो है यहां तक कंप्लीटली मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग देख लें। आर की वैल्यू दी हुई है, रैखिक आवेश, अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए इसमें। और ये क्या है, 9 × 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र नोट कर लिया। क्या पूछा जा रहा है भाई, वैद्युत क्षेत्र, रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व बताया था हमने कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है, यानी कि कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। Q अपान क्या होता है भाई, L, यानी कि एकांक लंबाई पर आवेश की क्या मात्रा, ठीक है। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, ये पहले बताया जा चुका है, ये फार्मूला होता है इसका। अब जो है लैम्डा का मान पूछा जा रहा है, तो चूंकि हम लोग के पास E का मान है, ठीक है, तो जब फार्मूला डिराइव कराया गया था आप लोगों को E का, तो लास्ट में हमने कराया था, ये आपका फार्मूला निकल के आया था, ठीक है, याद करिए पिछला वीडियो में। तो अब यहां से ये इस फार्मूले को यूज करेंगे और E के जगह पे E की वैल्यू पुट कर दीजिए, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10 का पावर क्या हो जाएगा, 9 और इंटू 2 लैम्डा, तो 2 और लैम्डा का मान कितना है भाई, लैम्डा का मान तो निकालना है आप लोगों को। आर का मान कितना है, 0.02, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, तो अब जो है कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना आएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और 2 से इसमें गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो 9 × 10 का पावर 4, चलिए पहले सिंपली गुणा करते हैं, 18 गुणे 10 की घात 9 गुणे लैम्डा अपान 0.02, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 18 गुणे 10 की घात 9 और गुणे लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 9 × 10 का पावर 4 इंटू 0.02, ठीक है। अब ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे पूरा डिवाइड करेंगे तो 9 × 10 का पावर 4 इंटू 0.02 अपान 18 इंटू 10 का पावर 9, ठीक। अब यहां से तो देखिए 9 से 2 टाइम्स कट जाएगा, 9 दूनी 18, और ये देखिए 2 से अगर इसको काटेंगे आप तो 0.01 होगा, 9 को ऊपर ले जाइए तो लैम्डा इज इक्वल टू कुल मिला के आ जाएगा 0.01 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर -9, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 का पावर -2 लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं ना, इंटू 10 का पावर, ये देखिए माइनस में ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, -5 घट जाएगा, ठीक है।
अब ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -7, ठीक है। तो अब ये जो है ये निकल के आपका आ गया आवेश घनत्व, यानी कि ये हो जाएगा आपका कूलाम पर मीटर में, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया इसका, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपली आप फार्मूला लगाते जाइए, फार्मूला याद रखिए, 100% आ जाएगा। अब यहाँ ये देखते हैं, यहाँ दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट रखी गई हैं। दो समांतर प्लेटें हैं, एक दूसरे के निकट रखी गई हैं, मतलब दो प्लेटें हैं एक दूसरे के समांतर निकट रखी गई हैं। तो देखिए हमने बना रखा है पहले से ताकि टाइम कम लगे। तो ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, एक ही पास है, प्लेट फर्स्ट और प्लेट सेकंड है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। इनके बीच में जो आवेश घनत्व है दोनों का, वो क्या है, चिन्ह में विपरीत है, ठीक है। तो अब इसके बाद से कह रहा है कि इनका परिमाण और उस आवेश घनत्व का परिमाण कितना, 17 × 10 की घात -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी कि ये पहली प्लेट अगर मान लें तो इसके बाह्य क्षेत्र में जहां पर ए लिखा हुआ है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी कि ये दूसरी प्लेट है इसके बाह्य क्षेत्र में, यानी कि सी पर, तथा सी प्लेटों के बीच, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा सी। अब सी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई के परिमाण, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण क्या होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए पहले फिर से क्वेश्चन को समझिए, पहली प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे, इस दूसरी प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है आपसे, और दोनों प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, आप देखेंगे तो ये ए, बी और सी। तो पहली प्लेट के बाहर जो है ए है, और दूसरी प्लेट के बाहर क्या है, सी है, और दोनों प्लेट के बीच में क्या है, बी है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको निकालने का प्रयास करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। तो सिग्मा जो है दिया हुआ है 17 × 10 की घात -22, ये आपका लिख लिया। एप्सिलॉन नॉट की जरूरत पड़ेगी तो लिख लिया यहाँ पे 8.85 × 10 का पावर -12 कूलाम स्क्वायर और न्यूटन × मीटर स्क्वायर। अब पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो ये पहली प्लेट है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बाहर उसके, तो पहली पट्टिका के बाह्य क्षेत्र में दोनों पट्टिकाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, परस्पर विपरीत होगा, और परिमाण भी क्या होगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। तो जब चिन्ह विपरीत है तो इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र भी परस्पर क्या होंगे, विपरीत होंगे, लेकिन बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि आवेश घनत्व दोनों का क्या है, बराबर ही है, इतना ही है। तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बराबर होगा। तो अब जो है वैद्युत क्षेत्र जो है, यानी कि क्षेत्र ए में वैद्युत क्षेत्र का निकालते हैं, यानी कि इस क्षेत्र ए में वैद्युत क्षेत्र का परिणामी तीव्रता कितना होगा। तो फार्मूला आप जानते हैं, ये भी बताया गया था, E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब ये फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। ये फार्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है सिग्मा की वैल्यू, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। तो अब देखिए इसके कारण जो होगा तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण जो होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, σ/2 एप्सिलॉन, दोनों बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा, तो यानी कि ये इसमें से घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0, दोनों बराबर है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर बी की, अगर जो है सी पर पहले बात किया जाए, पहले सी पर बात कर लीजिए, तो सी के बाहर क्या होगा भाई, तो वही होगा, फिर से यही कहानी होगी जो है। तो बाह्य क्षेत्र में अगर हम निकालेंगे तो अगर उसका नोटेशन हम ईसी बनाते हैं, ईसी, तो ईसी बराबर, यानी कि सी पर जो है तो क्या होगा, यही σ/2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस माइनस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परिमाण में दोनों बराबर है लेकिन विपरीत है, तो एक विपरीत चिन्ह के साथ लिखा जाएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद से बी पर निकालिए। अब उसके बाद से दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तो निकल गया, सॉरी ये बी वाला ही है, और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तो निकल गया, ठीक है। अब प्लेटों के बीच निकाल दीजिए, ठीक है। प्लेटों के बीच का मतलब कि क्वेश्चन नंबर सी का आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके और इसके बीच में अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, एक ही होगी, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होने के कारण अगर हम निकालें जो है बी पर, तो बी से डिनोट करेंगे, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह क्या होगा, समान होगा। क्यों, क्योंकि बीच में क्या होगा, दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र, यानी बीच में एक ही दिशा होगा ना वैद्युत क्षेत्र का, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 σ/2
2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं, हर बराबर तो उसको जोड़ दिया, 2 से 2 कट गया तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब मान भर लीजिए भाई, तो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान दिया हुआ है आपका 17 गुणे 10 की घात -22, ठीक है, बटा। अब देखिए ये एप्सिलॉन नॉट का मान पहले ही लिख रखा है 8.85 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -12। इसको जनरली आप क्या करिए, कैलकुलेट कर लीजिए। क्या करना है, 17 में 8.85 से भाग दे देना है, ठीक है। तो 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, डेसिमल हट जाएगा, 1700 ऊपर आएगा बटे 885। 1700 में 885 से भाग दे लीजिए, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, माइनस और प्लस घट जाता है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 100% ये आपका जो है ये निकल के आ जाएगा न्यूटन पर कूलम में, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं से दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो है इसी के साथ जो है ये पूरा आपका न्यूमेरिकल का सीरीज यहीं पर जो है समाप्त होता है। पूरा न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का समाप्त हो गया। कुल मिला के जो है जितना न्यूमेरिकल था सब हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करवा दिया। फिर से एक बार आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो है अतिरिक्त क्वेश्चन भी उसमें दिया हुआ है उसको भी करने का प्रयास करेंगे। जो नहीं आएगा उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट अपने मन से आपको करना होगा। अब अगला वीडियो हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का रहेगा जो है अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तब तक आप स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।